नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमिपुत्र के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पे से बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, जिन वीडियोस को देखकर आप अपनी खेती में कम लागत में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, आज के समय पर किसान काफ़ी ज़्यादा लागत लगाकर खेती करता है। काफ़ी एक्सपेंसिव या काफ़ी ज़्यादा महंगी खेती होती जा रही है आज के टाइम पर। जैसे कि किसान ड्रिप लगाता है, मल्चिंग लगाता है, इंसेक्ट नेट लगाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र है, आपका जो कुछ टॉनिक हो गए, PGR आ गया, PGP आ गया, सब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद हमारे जो उत्पादन है वो हमें प्राप्त होता है। किसान साथियों, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। अगर हम कॉस्ट को बचाते हैं, यानी कि अगर हम लागत को बचा लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा मुनाफा बढ़ते जाता है। आज किसी भी खेती में लगभग 7% से लगाकर 15% तक जो खर्चा होता है वो इंसेक्ट के ऊपर होता है। इंसेक्ट को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर हम इंसेक्ट को सही समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी जो फसल होती है उसमें लगभग हम 50 से 60% तक तो नुकसान कर बैठते हैं। किसान साथियों, इंसेक्टिसाइड में हम कुछ तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से हम पैसा बचा सकते हैं और काफ़ी अच्छा हम उसके रिजल्ट ले सकते हैं। किसान साथियों, आज के समय पर आप दुकानदार के पास जाते हैं, वो आपको बहुत महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड देता है क्योंकि उसका उसमें मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और आप उस इंसेक्टिसाइड को लेकर आते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके कीट खत्म हो जाते हैं। मगर कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनका प्रिवेंटिव तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्राथमिक अवस्था में पौधे के अगर आप इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप कीट नियंत्रित कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं आज की वीडियो में एसीफेट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपका एक प्रिवेंटिव इंसेक्टिसाइड है। मैंने लेबल के ऊपर भी पहले वीडियो में बात करी है। मैंने लेबल के बारे में पूरा समझाया है कि आप कौन सी अवस्था में पौधे की किस तरीके से कौन सा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे, और कार्ड बटन पर भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। किसान साथियों, अब हम आज की इस वीडियो में एसीफेट के बारे में समझते हैं, और एसीफेट के बारे में इस वीडियो में सविस्तार से जानेंगे। जैसे कि एसीफेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, साथ ही साथ उसकी रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, साथ ही साथ उसकी कीमत क्या है, उसके डोज क्या है, साथ ही साथ कौन सा पेस्ट पर यह काम करता है, और ऐसी बहुत सारी बातें जो एसीफेट से जुड़ी हुई है। किसान साथियों, बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा एसीफेट है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि किस तरीके से वह काम करता है। किसान साथियों, किसी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले, किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल करने से पहले, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले उसका मोड ऑफ एक्शन जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, जैसा कि आप यहाँ पर 1 या 2 मिनट में एसीफेट के बारे में समझने वाले हैं। किसान साथियों, एसीफेट एक ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का एक सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, और इसके 3 एक्शन है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मोड ऑफ एक्शन की बात करता हूं तो 3 एक्शन जो कि आप यहाँ पर समझ पाएंगे। सबसे पहला आप यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन देख पा रहे हैं, स्टोमक एक्शन। ये स्टोमक एक्शन हमको इसको कहते हैं। इसको हम स्टोमक एक्शन इस कारण से कहते हैं कि जो हमारा कीट होता है उसके पेट में चले जाता है, और उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि उसका जो पाचन तंत्र होता है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे जो हमारा कीट होता है वो पोषण नहीं बना पाता है और स्वतः ही वो समाप्त हो जाता है। दूसरा आप यहाँ पर एक्शन देख पा रहे हैं, नॉकडाउन एक्शन। जैसे ही आप स्प्रे करते हो और कीट के ऊपर ये पड़ता है तो संपर्क में आते ही कीट यहाँ पर खत्म हो जाता है। और तीसरा मैं आपको एक्शन बताता हूँ जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा, ओविशेड्यूल एक्शन। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि जो अंडा होता है, अंडे के ऊपर जब ये दवाई स्प्रे होती है या हम स्प्रे करते हैं एसीफेट को, तो अंडा होता है वो टूट जाता है, अंडा फूट जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से लंबे समय तक इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी रहती है, यानी कि लंबे समय तक ये काम करता है, क्योंकि अंडा वहाँ पर डैमेज हो जाता है। किसान साथियों, अब हम यहाँ पर रेसिडुअल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो 18 दिन से 21 दिन तक एसीफेट जो होता है हमारा काम करता है। उसके बाद आपको दूसरा कोई सा भी इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना होता है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन की। हमने मोड ऑफ एक्शन भी समझ लिया, रेसिडुअल एक्टिविटी भी समझ लिया। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि कई किसान होते हैं जो एक ही इंसेक्टिसाइड एक समय पर नहीं छींटते, एक ही इंसेक्टिसाइड एक समय पर स्प्रे नहीं करते, बल्कि अलग अलग इंसेक्टिसाइड को साथ में मिलाकर स्प्रे करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारा एसीफेट पाउडर होता है उसको आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर मैं कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करूँ तो रोगोर जो होता है उसके साथ कई किसान उसको रोगार भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो उन दोनों को मिलाकर भी आप स्प्रे कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, अब हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जान ली है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि कौन कौन से पेस्ट को ये कंट्रोल करता है, यानी कि कौन कौन से कीट को यहाँ पर एक कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख पा रहे हैं। मैं बिल्कुल फोटो वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किसान जब खेत में जाएगा तो सेल्फ मॉनिटरिंग करेगा,
खुद समझेगा, चीज़ों को एनालिसिस करेगा, तब वो अपना जो खर्च है उसको घटा पाएगा। क्योंकि जहाँ पर आप दुकानदार के पास जा रहे हो तो कमाने के लिए बैठा है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी देगा। तो सारी वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें फोटो वाइज बताई है, तो मैं आपको यहाँ पर फोटो वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ ही साथ कौन से ज़्यादा मार्केट में अच्छे एसी फेड है उनकी भी फोटो वाइज मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एक फोटो देख पा रहे हैं वॉल वर्म का। आप यहाँ पर एक फल देख पा रहे हैं, फल के अंदर एक इल्ली जा रही है, जैसा आपको फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम वॉल वर्म कहते हैं। वॉल वर्म जो होता है एसी फेड से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर एफिड की एक फोटो देख पा रहे हैं। एफिड आपको आसानी से आप ऐसे ही आंखों से देख पाते हैं, पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। तो आप एफिड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक जेसीड की फोटो देख पा रहे हैं, तो जेसीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो स्टेम बोरर होता है, यानी कि आप जो आपका एक तना है उसके अंदर आप एक इल्ली देख पा रहे हैं, सफ़ेद कलर की आप एक इल्ली देख पा रहे हैं इस फोटो में, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। उसके बाद आप यहाँ पर एक लीफ फोल्डर की फोटो देख पा रहे हैं। लीफ फोल्डर यानी कि जो पत्ता पूरा मुड़ चुका है और अंदर आपको एक इल्ली दिखाई दे रही है, तो लीफ फोल्डर पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो किसान साथियों, इस तरीके के कुछ पेस्ट होते हैं जिन पे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्शन बताता है, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि इसकी कीमत मार्केट में क्या है। कीमत का जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जो 500 ग्राम का पैक होता है वो लगभग आपको मार्केट में 400 से लगाकर 450 रुपये में आसानी से मिल जाता है। किसान साथियों, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा एसी फेड है उसका हमको डोज क्या रखना है। किसी भी इंसेक्टिसाइड का डोज बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंसेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। हम कम इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो हमको उसके रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिलते, और हम ज़्यादा इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं तो फसलों पर उसके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपको इसके डोज की अगर मैं बात बताऊं तो 325 ग्राम से 350 ग्राम तक प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। प्रति एकड़ 325 ग्राम से 350 ग्राम तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। और अन्य अगर आप किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 200 ग्राम से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप इसके साथ कोई सा दूसरा इंसेक्टिसाइड मिलाते हैं तो किसान साथियों, अब हमने यहाँ पर डोज के बारे में बात कर ली है। अब कई किसानों के सवाल आएंगे कि एसी फेड कौन सी कंपनी का अच्छा है। तो किसान साथियों, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता हूँ। मैं आपको लगभग 3 से 4 कंपनी बताता हूँ, पर वो उनकी भी मैं आपको फोटो बता दूंगा। साथ ही साथ उनका नाम क्या है वो भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो आप सबसे पहले आप यार एक फोटो देख पा रहे हैं, टाटा कंपनी का एक एसी फेड आता है। टाटा के नाम से ही बिकता है, एसट आपके नाम से बिकता है, मगर टाटा का एसी फेड आप कहेंगे तो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, आसानी से किसी भी रसायन की दुकान पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा फोटो देख पा रहे हैं, अदामा कंपनी का एसी मैन के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। पूरी फोटो डिस्प्ले पर यहाँ पर मेंशन है, यह भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और फोटो आप देख पा रहे हैं, इफ्को कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो किसान साथियों, एसी फेड के ऊपर ये पूरा डिटेल वीडियो हो गया है। एसी फेड को अगर आप प्रिवेंटिव टाइप से इंसेक्टिसाइड के तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। भूमिपुत्र रघुराज सिंह राठौड़, अपनी खेती अपना परिचय।